बुनियादी जी। देखो, फर्रुख और अफशा के निकाह की भाप भी न निकलने पाए। आप फिक्र न कीजिए बेगम साहब। जीती रहो। हुस्ना ने बेटी बना के पाला और आज हुस्ना की बहू बनेगी मेरी गुड़िया। फर्रुख बेटे, फर्रुख। अल्लाह तुझे सलामत रखे, खुशियां दे, आबाद रखे मेरी बच्ची। ला तुझे घूंघट तो निकाल दो मेरी चन्ना। ये मन आंगन की फुलवारी बिन सावन कैसे फूल बने तेरा सपना मेरी आँखों में कभी याद बने कभी भूल बने और भी याद आ जाते हैं जो मिलकर हमसे दूर रहे तेरे प्यार की अफशा से अब हम तारों से कैसे। अली मत लौट के आना अब। तुम्हारे मुकद्दर में तुम्हारे बेटे की कोई खुशी नहीं। सब्र, कहाँ तक सब्र करूं? क्या गोर किनारे तक सब्र करती चली जाऊं? खुशी मिलती है तो आंसू में डूबी हुई, सहारे मिलते हैं तो टूटने के लिए, बिछड़ने के लिए। क्या जिंदगी गुजारी है मैंने भी। ऐसा तो कोई गुनाह भी मुझे याद नहीं खुदाया जिसकी इतनी लंबी, इतनी कड़ी सजा मुझे अपने बच्चे को मिली है। सब्र करो हुस्ना बीबी, सब्र करो। तुम तो बहुत सब्र वाली हो। ये तो नेक खुशियों का वक्त है और फर्रुख मियाँ की खुशियों की घड़ी है। चलो काजी साहब आ गए होंगे, चलो आ जाओ। थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा। नहीं बुनियादी, सब्र की जगह मैंने पत्थर की सिल रख ली है। चल। अस्सलामुअलैकुम भाई मुमताज अहमद। वालेकुम अस्सलाम। काका जी, आपने जो कुछ मुझे समझाया था मैंने काजी साहब को बता दिया। जी भाई मादुद्दीन, आज हमारी आपकी दोस्ती की आजमाइश की घड़ी है। आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो। ये मिर्जा कहाँ रह गए? वो बक्का से कुछ बातें कर रहे हैं। अच्छा, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है हुस्ना बीबी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काजी साहब आ गए हैं, आप चलें, हिम्मत से काम लें। भाई मिर्जा मुगल मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई सबको मुबारक हो। भाई मुमताज अहमद, आपको मुबारक हो। जब तक मैं जिंदा हूँ पर्दादारी करता रहूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि निकाह हो चुका। अब जितना जल्द रुखसती का फरीजा अदा हो जाए उतना ही लड़की के हक में अच्छा होगा। ठीक भाई मादुद्दीन, कोशिश तो यही करूंगा कि जीते जी बहुत जल्द अफशा और फर्रुख को उनके घर में आबाद कर दूं। मुनासिब। और अगर मर गया तो ये काम एहसन, आबिद और आपके सुपुर्द होगा। बस अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। क्या फरमाते हैं आप? रब्बुल इज्जत आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। बड़े
बड़े सरकार वो मोहसिन मियाँ कराची से आ गए हैं जी। अब्दुल्ला, अब शाम तक नसीरा बीवी के घर से चची जान को लेकर मत आना। जी, उनको रोकना हमारे बस की बात नहीं बेगम साहब जी। मैं और बुनियादी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए हैं। हाँ बेगम साहब सही कह रहे हैं अब्दुल्ला और भाई। ये नहीं सोचा तुमने कि तुम दोनों चले आओगे तो किराए का तांगा करके चली आएंगी? जाओ बुनियादी, इसे ले जाओ, वहां जाके छोड़ के आओ। मैं नहीं चाहती कि मोहसिन साहब का और चची का आमना सामना हो जाए। देखिए बेगम साहब जी, ये 2 हरफ एक पर्ची पे लिख के दे दें, वैसे हमारा कहना कहाँ सुनेंगी वो। सर फटा जा रहा है। बुनियादी कुछ ही कर लेना, और कुछ नहीं तो ताजी मेरी पीस के उनके सिर पे थोप देना, लेकिन शाम तक टलने मत देना उन्हें मार से। ठीक है बेगम साहब, आप फिक्र मत करें, मैं उनको रोक के रखती हूँ। चलो अब्दुल्ला भाई। चल भाई। बेगम साहबा, एक शिकायत करनी थी आपसे। क्या? ये अब्दुल्ला भाई घोड़े का गुड़ के गुलगुले तल के खा जाते हैं। वो तुम्हें गुलगुलों की पड़ी है, मेरा सर फटा जा रहा है। बेगम साहब ये देखिए, वो बक्का बुनियादी मुझसे आप- उल्टी-सुल्टी बातें करता रहता चलो है। चलो जाओ, काम करो। देखिए बेगम साहब, बच्चों की तरह ये लड़ते हाथ रहते जोड़ हो, रहा है, शर्म बेगम नहीं साहब, आती। छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरे खबर अब्दुल्ला भाई छोड़ के। मैं कह देती हूँ कि भाई कुछ ही दिन जाते हैं कि मैं तो अब तुम्हारे घर आके पड़ जाऊंगी। हाल हमारा की मोहब्बत में बहुत दिन रह ली मुमताज अहमद के घर, अब तो हम भारी हो गए हैं। अरे चची जान, मेरे सर आंखों पर आप जरूर आइए। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी भतीजी के पास सब कुछ है। आपकी 2 रोटी मुझ पे भारी नहीं है। आइए। नसीरा जी। बुनियादी लग गई है मुमताज अहमद के घर। क्या? कमिश्नर। देखो तो कम वक्त को बाहर से दरवाजा बंद करके खुद चली गई। अब जो मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठती हूँ तो दरवाजा बंद। तो मगर चची जान, आपके कमरे में तो तायम्मा भी होती है। ओए है, अपने कमरे में सो यही कौन था? है बेटी, सारी रात न जाने क्या मिसकोटे हो रही थी। एहसन, आबिद और वो कमबख्त का क्या नाम है भला सा, है वही खुशामदी, मिर्जा। अच्छा अच्छा, हाँ। हेलो, वो तो शाम ही से जटे हुए बैठे थे घर में। तो इसका मतलब ये है कि कोई खास बात थी। रशीदा, बेटी रशीदा कहाँ है? वो खाना पका रही थी। रशीदा बेटी, एक गिलास पानी तो मुझे पिला जा बेटी। और हाँ, देखना वो अब्दुल्ला तागा लेके आया कि नहीं। जान, एक बात ये है कि ताई अम्मा आपसे कोई बात कभी छुपाती नहीं है। अरे नसीरा, अब मेरी जबान न खुलवाओ। ये बेटी, हम तो इधर उधर की सुन लेते हैं। आलमारा की नजरें अब औलाद के सामने बदल जाती हैं। ये लो, मुझे कमरे में लिटा के खुद नीचे उतर गई। और उस बुनियादी कम बखत को देखो, ये लो, देख से ज्यादा चमचा गरम, बाहर से दरवाजा बंद करके गायब। चची जान, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई गड़बड़ थी कि सबके सब तो नीचे उतर गए और आप अकेली ऊपर बंद कर दी गई। आए है खुदा खबर क्या मिसकोटे हो रही थी। मैं तो जानती हूँ कि जरताज के खिलाफ कोई मुहास कायम किया जा रहा है। अच्छा। और भाई जरताज का भी तो पागलपन देखो कि तार पे तार, खत पे खत, तार पे तार, खत पे खत भेज के सारे घर में हलचल मचा दी। आखिर क्यों? भाई बच्ची को बुला रही हैं। है तो क्या हो गया, इसमें भेज दे अफशा को। वाह वाह वाह, हुस्ना ने पाल पोस के इतना बड़ा किया। वो तो हुस्ना के हाथ का बर्तन है, आधे घर का धंधा तो वो निपटाती है, कैसे भेज दें उसको कराची। और फिर नसीरा, अब क्या कहूँ, ये घुटना खोलूं तो लाज, वो घुटना खोलूं तो लाज। रात भर तो घर में खिचड़ियाँ पक रही थी और सवेरे ही मोहसिन आदम के। अच्छा। लो भाई, सबकी सिट्टी घूम। मैं जिस शख्स का नाम सुनना पसंद नहीं करता आगा जी, आप उसके लड़के के साथ अफशा का रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे और अली के इख्तिलाफात से कोई सरोकार नहीं। अगर तुम अफशा की तरबियत से चश्मपोशी कर सकते हो तो मैं भी उसकी तकदीर के फैसलों में तुम्हारा पाबंद नहीं। तुम अगर बच्ची को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तुम्हारी बीवी भी अब उसे मेरे पास छोड़ना नहीं चाहती। बहरहाल अफशा का रिश्ता फर्क से होगा। नहीं आगा जी, नहीं, मैं आपके हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। बैठ जाओ मोहसिन, इस कदर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, आगा जी को समझाइए। आगा जी, खुदा के वास्ते जिद छोड़ दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साहिब अक्ल होने में अब भी शक है। आगा जी, काश उन तमाम शकूक की, उन तमाम वसवसों की, उन तमाम अनहोनी बातों की कोई शक्ल होती जो मैं आपको दिखला सकता।
आगा जी काश आप मेरे साथ नाइजीरिया में होते तो ये फैसला हरगिज न करते। आगा जी अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो ये बात भूल जाइए। मुझे क्यों शर्म आ रही है? मैं देखूंगी तो जरूर। दादा हाँ बिटिया। दादा अबू है ना घर में? हाँ बिटिया हैंगे। मियाँ खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ जरूर खड़ी हो जाओ बिटिया। ये हरे भरे दरख्त की छांव खुदा ने तेरे ही लिए बनाई है। अफशा नहीं अबू नहीं, अबू 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 मुझे डराए नहीं। बिटिया नहीं बिटिया नहीं अबू नहीं, अबू बिटिया तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था बेटी। बिटिया साहब तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं दादा नहीं, दादा दादा डांटेंगे। क्यों डांटेंगे बिटिया? चलो आओ, आओ। उसे खुद आने तो दिनू दादा। अच्छा जाओ जाओ जाओ। मैंने मम्मा से भी माफी मांगी थी। अबू अब मैं आपका कभी इंतजार नहीं करूंगी यहाँ खड़े होके। अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अफशा बेटी, मैं बहुत जल्द तुम्हें ले जाऊंगा। लो ये लॉकेट। मेरे लिए लाए हैं अबू? पसंद आया? आप ये ले लें। क्यों पसंद नहीं आया बेटी? पसंद तो आया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद आया ना वो ये है कि आप इसी तरह थोड़ी देर मेरे सर पे हाथ रखे रहिए। बिन मौसम बादल बरसते हैं तो फसलों को नुकसान पहुंचता है। अच्छा बेटे, वो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिख देना, मैं ले आऊंगा। कब आएंगे अब्बू? बहुत जल्द। पप्पा क्या है बेटी? ताजन अब्बू ने मुझे प्यार कर लिया, आपको पता है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर उन्होंने सर पे प्यार भी किया, बिल्कुल इस तरह। पापा भाई यकीन नहीं आ रहा। अमागा मुगल जहाँ तेल होता है वहीं चिराग जलते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि बाप के दिल में बेटी का प्यार ना हो? देखा कितनी खुश थी हमारी बेटी। अम्मी, अम्मी क्या है? मुझे मेरी निकाह वाली अंगूठी चाहिए। मगर क्यों? अम्मी मुझे भी तो महसूस होने दे कि मेरा निकाह हुआ है। मुझे डर है फारूक कि अगर तुम्हारी जबान से कुछ निकल गया तो इस घर में कयामत आ जाएगी। जबान मेरे बस में है या मैं जबान के बस में? मैं इतना जरूर चाहता हूं कि मोहसिन मुमताज साहब इस अंगूठी को मेरे हाथ में जरूर देख लें। पागलों की सी बातें कर रहे हो आज तो तुम। अम्मी इससे पहले कि अफशा उन्हें बता दे, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं खुद अर्ज कर दूं कि मैं कानूनी तौर पर उनका दामाद हूं? फारूक तुम मर्द सही, मेरे बेटे सही, लेकिन क्या माँ से भी बात करने में एक हिजाब जरूरी नहीं होता? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जरा मुझे ये बताओ कि अफशा किस तरह बता देगी? हाँ 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 अम्मी, अफशा इतनी भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। हवासों में हो तुम? वो चंपे के दर्द के पास जा जाके यूं ही तो नहीं खड़ी होती थी अम्मी। वो तो क्या हो गया है तुम्हें? कुछ हुआ है अम्मी, कुछ हुआ है। अपने बाप के दुश्मन को अफशा के इतने करीब देखकर मुझे यूं महसूस होता है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो पिछले 17 बरसों से मुझे और आपको बेवकूफ बना रही थी। पप्पा अब्बू ने मुझे सर पर प्यार किया है और ये देखिए ये लॉकेट भी दिया है। पप्पा अब्बू सचमुच मेरे अब्बू। छोटी जान तो यूं ही झूठ बोलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है तुझे तेरा
खोया हुआ बाप मिल गया। बेटे अब दुआ मांग कि मेरे फरूख को उसका बिछड़ा हुआ बाप मिल जाए। फूफा फूफा फरूख भाई के पता नहीं क्या बोल रही है फूफा, फूफा जिंदा तो है ना? हाँ, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। बस खुदा से मेरी ये दुआ है वो जहां हो, जिस हाल में हो, जिंदा सलामत रहे। सिर्फ परेशानी और मुसीबत क्या चीज है मिस्टर डेविड कॉहन? मैं तो उन लोगों में से हूं जो परेशानी और मुसीबत को जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं। आपकी और आपकी बेटी की वजह से मैं किन किन अजाबों से गुजरा हूं, आपको क्या पता। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने? ये तुम बोल रहे हो अली? यकीन नहीं आता। जी, ये मैं बोल रहा हूं। ओह आई सी। तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। अगर मुसलमानों को धोखा देना और झूठ बोलना मेरा उसूल ना होता तो मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगता। मैं तुम्हारी अजमतों को सलाम करता हूं अली। यू नो इट, ऑफ कोर्स यू नो इट, यू मस्ट नो इट। हम यहूदियों की दीन ईमान हमारी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया की आसमानी, आफाकी और इंसानी कदरें हमारे इंटरेस्ट के सामने बेमाना है। डू यू फॉलो मी? Yes, Mr. David Cohen, I follow you word by word. और मैंने भी आज 18 बरस में ये पहली बार जुर्रत की है कि आप जैसे हिपोक्रेट लोगों की अना का होल बेरहमी से तोड़कर उनको उनका चेहरा दिखा सकूं। आइए आपकी बात समझ में। मगर डेविड कॉहन, पिछले 22 बरस से एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है और आज वो सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। अगर तुम अपनी बेटी को यहूदी नहीं बना सके थे दोबारा, तो फिर तुमने उसका घर ऐसे वक्त क्यों उजाड़ा जब मोहसिन में और उसमें अंडरस्टैंडिंग और रखरखाव पैदा हो गया था? डेविड, शादी तो हो चुकी। मोहसिन ने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया। ओह नो, हर बाप अपनी बेटी के लिए यही कहता है। आपको सिर्फ मोहसिन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपकी बेटी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया था और आपके मजहबी जुनून से इंतकाम लेने के लिए। खामोश हो जाओ अली, तुम मेरे मातहत रह चुके हो। अच्छा याद दिलाया आपने, बहुत अच्छा। मैं खामोश हो जाऊं डेविड कॉहन साहब, इसलिए कि आप इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत खूब। मैं चुप हो जाऊं इसलिए कि मिस्टर डेविड कॉहन अपने पंदार की शिकस्त की आवाज नहीं सुन सकते। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं अली। यू डोंट हैव टू टॉक टू मी इन दैट टोन। मुझको तो तुमसे उस लहजे में बात करनी चाहिए डेविड कॉहन कि सिर्फ सच नहीं बल्कि तुम हर बात सुनने से खौफजदा हो जाओ। मेरी तरफ देखो, तुम्हें पता है तुम कितने खबीस आदमी हो, तुम कितने जालिम आदमी हो। तुम्हारी वजह से 3 मासूम बच्चे माँ बाप के सायों से महरूम हो गए। ट्रिपलेट्स? नहीं नहीं, मेरी बेटी के तो ट्विंस थे, 2 बच्चे थे। यू कांट ब्लेम हर। ओह कम ऑन। मैं अपने बेटे का जिक्र कर रहा हूं। मेरा एक बेटा है डेविड कॉहन, मेरा एक बेटा है। तुम्हारी साजिश की वजह से जिसको मैं 22 बरसों से नहीं देख सका हूं। 22 बरस गुजर गए कि मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है। पता नहीं अब देखूंगा तो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अमेरिका से बुलवाकर तुम यहाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हो क्या? डेविड कॉहन साहब, आपके ख्याल में मैंने आपको जहमत दी है अमेरिका से तशरीफ लाने की? यहाँ आपको बताऊं कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं। आप यहाँ पर अपने नवासे राहील की बैंक बैलेंस और जायदाद के इंटरेस्ट में आए हैं और आप ये देखने आए हैं कि आया मुस्लिम अफ्रीका में अब भी आपके लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं। बोलिए। मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ,
आप मुझसे सवाल करेंगे? वाई नॉट, वाई नॉट। 18 साल से मैं अपने जहन के गोशे में ये सवाल लिए घूम रहा हूं। तुमने राहिल की परवरिश की जिम्मेदारी क्यों कबूल की? वाई? वाह, मेरा भाई का बच्चा है। वाह, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बेटी राहिल को मेरे सुपुर्द ना भी करती तो भी मैं उसको तुम्हारे सुपुर्द नहीं होने देता। तो ले गए होते उसे पाकिस्तान, दे दिया होता उसको उसके बाप को। क्या कहना चाहते हो तुम 18 साल सिर्फ मेरी बेटी के इंतजार में यहाँ बैठे रहे हो अली। तुमने मुझे इस काबिल कब रखा था कि मैं राहिल को पाकिस्तान लेके जाता? कब रखा था तुमने मुझको इस लायक? तुमने मेरे भाई के दिल में मेरे खिलाफ नफरत और जहर का बीज बो दिया था। तुमने और तुम्हारे सर खरीद गुलामों ने मेरे भाई को यकीन दिलाया था कि सैर मुझसे नहीं मुझसे मोहब्बत करती है। Now you understand? And he, the stupid fellow, believed it. इसलिए कि मेरे भाई का जहन तुम जैसा शैतानी जहन नहीं था। बेशतर इसकी कि मैं अपने हवास खो बैठूं। I request you to please get out. Please leave this house. बाय द वे, मुझे याद आया, राहिल ने तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। वो पेरिस से सीधा यहीं आ रहा है और यहीं रहेगा। मुझे अब तुम्हारी किसी बात का यकीन है ना इतबार? You don't have to go to Blue Heaven. वो वहां से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेके लागोस चला गया है। हेलो मजीद। हेलो भैन, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आप लाहौर से कब आए? कल रात आ गया था। जरताज खान गौहर जवाहर को लेने कॉलेज गई हैं, आती ही होंगी। अच्छा मजीद, मैं थका हूँ, जरा 15 मिनट आराम करो। भाई हल मीन सर। तुम पाकिस्तान सेटल होने आए हो या किसी बिजनेस ट्रिप पर? सोचता हूँ भाईजान यहीं रुक जाऊँ। मामा पापा भी बहुत बूढ़े हो गए, वैसे कुछ बिजनेस भी, कुछ प्लानिंग भी। वेरी गुड। साहब, आपकी डाक। अली, मोहसिन, दुआएं। 18 बरस बाद खत लिखने की जुर्रत कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सका। मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले इस खत का पहुंचना तुम तक बहुत जरूरी था। मैं तुम्हारी एक अमानत अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे जुड़वा बच्चों में से एक बेटा राहिल। मुझे यकीन था कि डेविड ने तुम्हें धोखा दिया है। कोई साहब आपसे मिलने आए। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता, दरवाजा बंद कर दो। बहुत बेहतर। न नजमुस सहर मरी थी न तुम्हारा बेटा। नजमुस सहर और डेविड इस वक्त भी नाइजीरिया में मेरे घर में मौजूद हैं। राहिल की तालीम ख़त्म होने में अभी सिर्फ 2 बरस रह गए हैं, लेकिन वो इस साल
अफ्रीका में। अरे आप इतनी जल्दी आ गए दफ्तर से? मुझे कोई बहुत जरूरी काम था। जरताज मुझे थोड़ी देर के लिए तनहा छोड़ दो प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन वो इस साल अफ्रीका में डेविड कोहन की पूरी जायदाद और स्टेट्स का मालिक बन चुका है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी सरपरस्ती में आ जाए। मेरी और राहिल की बुकिंग हो चुकी है। हम 1 अगस्त तक अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट से कराची पहुंच रहे हैं। मैंने लाहौर वालों को अपने पहुंचने की इत्तला मसलहतन नहीं दी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी जगह हो तो मुनासिब अंदाज में घर वालों को खबर कर देना। तुम्हारा अली। मेरा बेटा, मेरी बीवी दोनों जिंदा हैं। डेविड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अली, तुम इंसान हो या फरिश्ते? मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया और तुमने इस बदसलूकी की खबर भी मुझे अपनी सजा बनाकर दी। कितना छोटा इंसान हूं मैं। एक बार अली मुझे मिल जाएं तो उनके कदमों पर सर रखकर माफी मांगूंगा। क्या किया है मैंने और क्यों किया ये सब कुछ? खोखली सतही अंग्रेजियत का शिकार होकर मैं अपने आप से निकल गया था और अब तक पछता रहा हूं। सिवाय पछतावों के और मेरे पास है ही क्या? भाई खुदा का वास्ता जवाब दे दो ना मोहसिन। वो कोई तुम्हारा मौकिल है, घंटा भर से फोन कर रहा है। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है मुझे। लाहौर जा रहे हैं शायद फिर। शायद। छोड़ो यार एहसन, जब बंदा वापस ही नहीं आ रहा तो अफशा और फर्रुख के निकाह में फसाद कैसे खड़ा कर सकता है? मुझे तो फिक्र मोहसिन की है। मिर्जा चचा बता रहे थे कि मामू मियां से मोहसिन साफ इनकार कर गया है। यार बहुत ही बुरे फंसे हैं हम तो। नहीं, अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ मोहसिन को। मेरा ख्याल है कि बहुत ही सोच समझ के बात करनी चाहिए और इस निकाह को उस वक्त तक राज में रखना चाहिए जब तक कि शहरियार का कोई फैसला नहीं हो जाता। हो सकता है शहरियार उसमें खुद दिलचस्पी ले रहा हो और जरताज को कुछ इल्म ही ना हो इसका। तो क्या खुफिया साजिश हो रही है हम दोनों के खिलाफ? जरा हम भी तो सुने। बैठे तो भाई, वो सीक्रेट क्या सीक्रेट रह सकता है जिसका कि आपको और आपकी अजीज जान भाभी शौकत को इल्म हो जाए? आप तो हमसे छुपाते रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि रात 2 बजे तक 4-5 दिन पहले आप लोग मुस्लिम टाउन में क्या कर रहे थे। बड़ी जासूस तुम दोनों, क्या पता चल गया? भाई कोई नई बात तो हुई नहीं। हुमानी अम्मा का परेशान चेहरा देखकर हम दोनों समझ गए कि मोहसिन कराची से आए हैं और वो जरूर कोई ना कोई गलत बात करके गए। भाई हमने तो अम्मा से साफ कह दिया है कि फर्रुख की शादी के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटियां हैं, लेकिन हम तो ये सोचकर खामोश रहे कि हुस्ना अफशा को बहू बनाकर खुश होंगी। वैसे रोशन भाभी ने और मैंने ये फैसला किया है कि आगा जी को समझाकर हम अफशा को कराची जरूर भेजें, इसलिए कि जब तक वो बच्ची मोहसिन से दूर रहेगी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं आप दोनों ने। भाई हमारी चमन और शौकत भाभी की फरहत, हुस्ना जिसको चाहे बहू बना ले। सच्ची बात है भाई, घर की सल्तनत में सीक्रेट सर्विस कभी कामयाब नहीं होती। बड़े साहब टेलीग्राम आया। अल्लाह खैर।
अरे पढ़ने तो दीजिए, पहले ही कह दिया अल्लाह खैर। भाई खुशी की खबर भी तो हो सकती है। आबिद, क्या बात है? अली रजा पाकिस्तान आ रहे हैं भाई। अच्छा, कब आ रहे हैं? 1 अगस्त को। अली ने तार दिया है? नहीं, मोहसिन ने भेजा था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मा सुनेंगी तो कितनी खुश होंगी शौकत भाभी। मुबारक हो भाई, कहाँ हो? भाभी साहबा आपको भी मुबारक हो। कहाँ है आगा मुगल? आगा मुगल, अब तो तुम भाई 200 बरस से कम नहीं जियोगे। खुदा ने हम गुनाहगारों की भी सुन ली भाई मिर्जा। अम्मा वो कहाँ है हमारा बेटा फर्रुख? अरे भाई सारी खुशियां इकट्ठी मिल रही हैं। कल उसकी एयरफोर्स से कॉल आ गई थी, रिसालपुर गया हुआ है, अब आकर बाप की खुशखबरी सुनेगा। तो अब तो तुम पर 8 गुनी मिठाई चढ़ गई है। भाई दोनों खुशखबरियां एक दूसरे से कम नहीं है। सरकार, बड़े सरकार वो राजमिस्त्री को ले आया हूँ, तो पहले कलई कोठी में होगी ना? हाँ पहले कलई होगी बक्का। अरे मेरा बस चले तो सारे शहर में चिरागां करवा दूं। हाँ बक्का, बस तुम यूं ही रहे। देखो ना, वो दीनू की दुआएं काम आ गई। सरकार ये बात न कहें, दुआएं तो हमारी भी शामिल हैं। अरे बक्का हैं, दीनू हैं, बुनियादी हैं, अब्दुल्ला हैं, मेरे मुलाजिम मुझे भी औलाद से कम नहीं है। भाई मेरी जिंदगी के बहुत कठिन लम्हे मेरी औलाद के सहारे नहीं, इनके सहारे गुजरे हैं। सरकार, हुस्ना बिटिया की पालकी को कंधा देकर ससुराल छोड़ने गए थे मिर्जा जी। 22 बरस तक हमने बिटिया को रोते ही देखा, लेकिन सरकार आज आंखों में खुशी के आंसू हैं। हमारा दिल कितना खुश है सरकार। अरे भाई बात ही ऐसी है। हुस्ना खाला, अब अभी तक तैयार नहीं हुई है। अम्मी ने मुझे सारे जेवर दे के भेजा आपको तैयार करने के लिए। गुलशन, बावली हुई हो? तुम्हारी अम्मी तो अजीब गरीब बातें करती। बैठो तुम यहाँ पर। नहीं खाला, आज तो आप तैयार होंगी। वो पहन लेना। अरे तुम भी बोल रही हो? और तुम चूड़ियां लिए क्यों खड़ी हो? खाली जान ये तो पहनी ना चूड़ियां तो। सब लड़कियां बावली हो गई हो। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी बातें करती है। गुलशन, चमन, निकम्मी लड़कियों, इतनी देर से खाला के पास अभी तक तैयार नहीं किया तुमने। लाओ हमें तो हम खुद कर लेंगे तैयार। बेकार कहीं की। हटो बदे। तुम आज का दिन भी इतनी सीधी सादी होकर बैठी हो। क्या करूं? इतनी तो मैं खुश हूँ, खुशी के इजहार के लिए। और मैं क्या करूं? क्या करूं? पहले तो ये अपने सफेद बाल रंगो। गजब खुदा का, अम्मा चचजान खिताब लगाती है, ये ऐसे बैठी। चलो तैयार हो चल के। कुछ तो ख्याल कीजिए रोशन आपा, बच्चियां खड़ी हैं। भाई उसने बच्चियों का क्या है, माशाल्लाह बच्चियां समझदार है, सब समझती हैं। पुप्पो उसने पुप्पो को बिल्कुल वैसे दुल्हन बनाया जैसे पुप्पो ने मुझे। बड़ी बदअकल लड़की है। रोशन आपा, एक मैंने जरा काम वाला दुपट्टा ओढ़ा के इसको दिखाया था कैसी लग रही है, तो समझी मैंने इसे दुल्हन बना दिया है। अरे खैर छोड़ो। गुलशन, जाओ खाला के कपड़े निकालो। चलो भाई, हम तुम्हारी चूड़ियां पहनाते हैं। रोशन आपा, एक बात कहूँ? हाँ, अब्दुल्ला ने तागा तैयार कर लिया होगा, मैं नसीर आपा को खुशखबरी दे आऊं? जाइए। शुक्रिया जनाब। अरे मुझे कैसी खुशखबरी सुनाई मेरी बहन। अरे जीती रहे मेरी जान, तू जीती रहे। अरे मेरे मौला, है ये तेरा लाख लाख शुक्र है, ये कैसा अपना अब्र करम बरसाया है। अरे हुस्ना, मैं तेरा मुंह घी शक्कर से भर दूं मेरी बहन। तुझे कैसी खुशखबरी सुनाई। जीती रहे। मिठाई कहाँ रखूं? रख दे यही रख दे तू। और चंपा के फूल लेके अभी आया। ये अभी तक पगला चंपा के फूल लाएगा, मैं मौसम देख रही हूँ। अरे हमीदा के अब्बा, हैं? अरे तुम्हारी शक्ल में 12 क्यों बज रहे हैं? कम से कम मेरा हुस्ना के दिल रखने के लिए ही कुछ मुस्कुरा दो। तुम कहती हो तो मुस्कुराए लेता हूँ, वैसे यकीन नहीं आ रहा। नसीर आपा, एक बात कहूँ? हाँ, यकीन मेरे दिल को भी चल पगली, खामखा के लिए यकीन नहीं आ रहा। देखो जी, इस वक्त ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से मत निकालो। हाँ, आज तो खुशी का दिन है। देखो खुदा की शान, देखो मोहसिन ने मुझे मुबारकबाद का तार भेजा है। देखो इसे कहते हैं खून का रिश्ता, आखिर क्यों ना हो। देख लिया तुमने? देखा? उसके मरने की खबर आती तो खुश होता, वो तो जीता जागता चला आ रहा है। अच्छा, अरे तुम कहाँ चले? बात सुनो, तुम मुझे 1 किलो मिठाई का डिब्बा ला दो। नहीं 1 किलो नहीं, 5 किलो का डिब्बा लाना।
मैं नियाज दिलवाऊंगी खुशी की और सारे मोहल्ले में बंटवाऊंगी अरे मिठाई। मंगवा लो किसी से, मुझे बहुत काम है। अशफाक भाई, आपको अली के आने की कोई खुशी नहीं है? हम तो तुम्हें देखकर खुश हो लेते हैं। खुदा हाफ़िज़। बक्कर, ये टोकरी अम्मा की तरफ ले चलो। चलो। अच्छा बेगम। अरे सलाम रोशन बीबी। बुनियादी अच्छी हो? सलाम अलैकुम। भाई वो मिठाई के टोकरे भी आ गए, मगर वो बारात की दुल्हन कहाँ है? वो भी आ गई, देखी तो। ओहो, अलाविद भाई, आप तो मुझे मत छेड़िए। तुम अली को कल एयरपोर्ट पहुंचने तो दो। अगर उसके गले में नोटों के हार ना डाले और उसको घोड़े पर ना बिठाया तो मेरा नाम भी आबिद हसन नहीं। और आज अपनी दुल्हन को हम पकड़ के लेके जाएंगे। हामिद, ये घोड़ा है, तुम्हें इतना नहीं पता ये 2.5 चालें चलता है, 1, 2, 2.5, और तुम अपनी मर्जी से 3 चालें चले जा रहे। शायद भाई नाना इसी को चलते हैं। आदाब नाना। अरे भाई आगा मुगल, हमारा ये क्या, यानी तुम अटक से आ भी गए और अटक भी गए हमारी ही शतरंज पे? हाँ आगा मुगल, अब तुम अपनी नई उम्मत पे हमारी शतरंज छोड़ जाते हो यार। तुम ही ने इनको लत लगाई है, नाम मेरा ले रहे हो। अम्मा, हम तो अली मियाँ के इस्तेमाल के लिए आज ही आ गए हैं तुम्हारे यहाँ। वो फर्रुख कहाँ है भाई? वो बड़ा साइकिल के पहियों की हमारी हवा निकालता था ना, अब हम उसके हवाई जहाज के पहियों की हवा निकाला करेंगे। आदाब मिर्जा नाना। जीते रहो भाई। एक साथ ही सारी खुशियां समेट ली तुमने तो, हैं? अब्बू को भी बुलवा लिया और खुद सिलेक्ट भी हो गए। आपकी दुआएं मिर्जा नाना, बस यूं हुआ है मेरा सिलेक्शन और बगैर कोई जोर लगाए। जोर लगाने की क्या जरूरत थी मियाँ? वैसे यूं जो कह रहे हो कि हुआ है वो सही है, इसलिए कि बाल अभी तक तुम्हारे उतने ही लंबे हैं। अभी मैंने ड्यूटी पे रिपोर्ट कहाँ किया है मिर्जा नाना, अब तो दोनों इकट्ठे बाल कटाएंगे। यानी कि हम भी अच्छा मजाक करने लगा है। बुनियादी तुम भी आ जा। अरे बेटिया थोड़ी साड़ी देना, मेरे पास साड़ियाँ खत्म हो गई है। एक काम करना, मुंह में पान ना हो तो काम नहीं होता मेरे से। अम्मा, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, खैर से अली घर आ रहा है, अब तो आप खुश है ना? हाँ बेटी, अल्लाह का बड़ा करम। अम्मा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपका जी तो अच्छा है ना? बस वो सिर में रह रहे के ऐसी टीसें उठती हैं बेटी की, जैसे दम निकल जाता है। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, लाइए हम तेल डाल दें। आबिद, जरा एक मिनट बात सुनो। कहाँ जा रहे हैं? हुस्ना जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने हमें बताया भी नहीं। रोशनापा, आपकी खुद इतनी तबीयत खराब रही कि मैंने मुनासिब चीज। ये तुम्हारे दफ्तर से कोई डिस्पैचर अर्जेंट तार लेके आया। चली ग्रैम। ये कैसे कैसे कहोगे? आगा जी को कैसे बताओगे ऐसा? पता नहीं पड़ेगा आबिद। हाँ, बताना ही पड़ेगा। मिर्जा नाना, आप भी क्या करते हैं? अरे प्यादा तो चले ना अपना। अम्मा तुम चुप रहो। हाँ मैं ठीक कह रहा है। तो चलें, घोड़े ही चल दें। अब तुम बोले, तुम हवाई जहाज उड़ाओ जी। अरे मिर्जा नाना सही कह रहे हैं, देखिए ये हुई आपको मात। हाथ हटाओ। कमाल है भाई। अब अम्मा आगा मुगल, ये तुम्हारी नई उम्मत जो है बहुत शतरंजबाज हो गई है भाई। भाई तुम लोग चलो यहाँ से, जाओ, हम लोग अपनी चालें बेईमानी करके जा रहे। देखा तुमने, देखा, ये भी तुमने सिखाई है। मैं तो कहता हूँ ये सारी साजिश है मेरे खिलाफ, ताकि तुम मात से बच सको। मैंने क्या सिखाया? आप शायद बचिए। अम्मा वो भी बच जाएंगे। वैसे फर्रुख बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ। मगर मैं सोचता हूँ इसने अपने बाप को तो कभी देखा ही नहीं, अब देखेगा तो क्या महसूस करेगा? कुछ कुछ परेशान तो है। 2 बार मेरे पास आकर कह चुका है कि नाना जान अब वो मुझे पहचान तो लेंगे ना। अरे ऐसा नहीं, आओ 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 भाई आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मिर्जा साहब ने भी एक कार का बंदोबस्त किया है। अब 4 कारें हो जाएंगी। सारा घर अली के इस्तकबाल को एयरपोर्ट जाना चाहता है। एयरपोर्ट कोई नहीं जाएगा बाजी। क्यों?
मामा क्या हरज है, जो जाना चाहता है उसे जाने दो भाई, हम खुद जाने को तैयार बैठे हैं। ऐसी क्या बात है, हैं? क्या बात है एहसन, तुम कुछ परेशान नजर आते हो मुझे। जी नहीं। क्या बात है आबिद, कह दो मुझसे। मुझ में हर बात सुनने और बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। कई बार आरज़ुओं के किले तामीर किए हैं और कई बार उन्हें गिरते देखा है। जी, ये बात हमारे लिए अनहोनी नहीं है। अली हमसे पहले भी दूर ही थे। दिल से तो दूर कभी नहीं रहा। मैं तो 22 बरस से कह रहा हूं कि वो आएगा, और इंशाअल्लाह वो कल यहाँ पहुंच रहा है। क्या बात है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो? क्या है आबिद? आगा जी, वो ये है कि आप खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ मुगल। आगा जी,